गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, है ना। अब इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, देन ओम्स लॉ और उसका वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओके, उससे रिलेटेड फिर रेजिस्टिविटी, देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ, ओके, और इलेक्ट्रिक पावर। ये कुछ पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और उसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी लेने वाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से अंडरस्टूड हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ओके, देखिए जैसे सोडियम, ओके, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1, है ना। और क्लोरीन 17, बराबर है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,7, मतलब सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। अब क्या होता है, यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है टू द क्लोरीन एंड क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। राइट स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। अब देखिए क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज तैयार होगा और सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा। ये तो क्लियर है ना आपको। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन सरफेस टू अदर सरफेस या फिर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज तैयार होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है वहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते तो वहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये पता है ना आपको। इसी तरह से अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क सरफेस पर रब करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग रबिंग फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के दौरान हीट एनर्जी जनरेट होती है। ड्यू टू दैट हीट एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स on the surface of the glass rod get free and that electron transfer from glass rod to the silk surface। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड सरफेस से सिल्क सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो गए तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ट्रांसफर हो गए, सिल्क सरफेस, तो सिल्क सरफेस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। राइट बच्चों, तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस तैयार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एबोनाइट, ओके, इस मटेरियल का अगर रॉड है और उसको अगर हम फर सरफेस पर, है ना, रब करते तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फर सरफेस से एबोनाइट रॉड के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस एग्जांपल में एबोनाइट रॉड पर इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो एबोनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज तैयार होगा, नेगेटिव, और फर सरफेस पर पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं या कैसे तैयार होते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर दो सरफेस है एक दूसरे के ऊपर अगर रब करते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अदर सरफेस। अब जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे वहां पर पॉजिटिव चार्ज और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज तैयार होता है। राइट स्टूडेंट, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर एक्सेस है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑब्सेंस है और लैक ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो अब बच्चों ये याद रखिए कि नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सपोज ड्यूरिंग रबिंग ग्लास रॉड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है, ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q। अगर चार्ज 1 कूलम तैयार होता है, ओके, कैपिटल C, कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नो, अब ग्लास रॉड पर अगर 1 कूलम चार्ज तैयार होता है तो इस दौरान ग्लास रॉड से सिल्क सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे, ताकि ग्लास रॉड पर 1 पॉजिटिव चार्ज, ओके, और उसी तरह से सिल्क सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज तैयार होगा, है ना। देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स, एक यहां पर एक फॉर्मूला देखिए जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो Q इज इक्वल टू NE, ये बेसिक फॉर्मूला देखिए यहां पर, Q इज इक्वल टू NE। व्हाट इज Q? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। N दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तैयार होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज E? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अब कुछ एक बेसिक आपको पता ही होंगे, है ना, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें पता है कि एलिमेंट से ऑब्जेक्ट बना होता है, दैट इज इन एलिमेंट दैट देयर इज एटॉमिक मॉडल, है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। आउटर न्यूक्लियस पार्ट कौन सा होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। अब न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा। और उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, राइट स्टूडेंट। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज निग्लिजिबल, ओके। अब इलेक्ट्रॉन पर मास निग्लिजिबल होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मास इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम, राइट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या निकालना है। अगर ग्लास रॉड हम सिल्क सरफेस पर रब करते हैं और ग्लास रॉड पर 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज तैयार होता है, तो इस दौरान फ्रॉम द ग्लास सरफेस कितने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क सरफेस पर ट्रांसफर हुए होंगे, ये निकालना है, ओके। और सिल्क सरफेस पर भी चार्ज कितना डेवलप होता है, -1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, n इज इक्वल टू Q/E, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉर्मूला तैयार होगा। अब n इज इक्वल टू चार्ज कितना है 1 कूलम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19, राइट। अब n इज इक्वल टू 1/1.6 into ये ऊपर आने के बाद 10⁻+19 हो जाएगा, राइट। इसको हम ऐसे लिखेंगे 10/16 into 10⁻19, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए 10 को 16 से डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट, अब 100 हो गया, 16 6 96, है ना, कैरी 4 40 हो जाता है, देन 16 2 32, अब कैरी 8 80, 16 5 80, ओके, into 10⁻19। सो n इज इक्वल टू, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 6.25, तो एक 10 यहां पर यूटिलाइज हो गया, ओके, तो into 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। सो दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। मतलब किसी सरफेस पर अगर 1 कूलम चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज,
तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हुए होंगे? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिल्क सरफेस पर 1 नेगेटिव चार्ज तैयार होता होगा तो सिल्क सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए? कितने? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। राइट स्टूडेंट्स? तो अब मुझे बताइए, अगर 1 कूलम्ब चार्ज डेवलप होता है किसी सरफेस के ऊपर तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए होंगे? दैट इज 6.25 into 10⁻18। ओके, अगर किसी सरफेस पर ग्लास रॉड पर सपोज 10 कूलम्ब चार्ज है, प्लस 10 कूलम्ब चार्ज, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे? इसको मल्टीप्लाई 10 करना है, मतलब 62.5 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो? ओके, तो इतना ध्यान रखिए कि अगर दो सरफेस है उसमें रबिंग होता है, फ्रिक्शन बोलते हैं हम उसको, है ना? तो ड्यूरिंग फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अदर सरफेस। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम एनी सरफेस तो उस सरफेस पर कौन सा चार्ज तैयार होगा? पॉजिटिव। और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज तैयार होगा। राइट स्टूडेंट? अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, है ना? अब मटेरियल तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर मतलब क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है ना? इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं होता है। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल लो टेम्परेचर पर एक्ट्स एज इंसुलेटर, और टेम्परेचर अगर उसका बढ़ाते हैं हम सेमीकंडक्टर का तो कंडक्टर एक्ट्स हो जाता है ना? तो इंटरमीडिएट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर के एग्जांपल्स कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना? जितने भी मेटल्स है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं होता है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, वुड, है ना? ये कुछ इंसुलेटर के एग्जांपल्स होंगे। ओके, और सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। लेट इट इज अ कंडक्टर। ओके, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर कंडक्टर है। ओके, इंसुलेटर कंडक्टर मतलब कंडक्टिंग वायर, मतलब कॉपर वायर, और उसके आउटर कवरिंग क्या होता है? रबर या प्लास्टिक। तो ऐसे इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर है। राइट स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? देखिए, यहां पर हमने फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं ये डिस्कस किया था। दैट इज नोन एज चार्जेस डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन प्रोसेस, है ना? वैसे तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, फ्रिक्शनल प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस एंड इंडक्शन प्रोसेस। तीनों प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब वहां पर चार्जेस रेस्ट है। जैसे ग्लास रॉड रब ऑन सिल्क सरफेस, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क सरफेस पर नेगेटिव चार्ज तैयार होगा। अब पॉजिटिव चार्ज ग्लास सरफेस पर रेस्ट है, ओके, मूविंग नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मूविंग। देखिए, दो ब्रांचेस रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एट रेस्ट। ओके, अगर वही चार्जेस मूव हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर फ्लो हो जाते हैं तो वहां पर कौन सी क्वांटिटी तैयार मिलेगी हमें? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द कंडक्टिंग वायर। देखिए यहां पर सपोज देयर इज कंडक्टर, यहां पर एक कंडक्टर है। ओके, नाउ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। जनरली कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर मेटल से बना होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना? नाउ दिस इज ए बी कंडक्टर। इफ A terminal is connected to cell, okay, this is symbol of cell, positive negative, and B connected to negative terminal of the cell। अब यहाँ पर ये सेल है,
ओके, अब एक से ज्यादा अगर सेल हम कनेक्ट कर देते दैट इज नोन एज बैटरी। अब यहां पर देखिए दिस लाइन is represented as positive terminal and smaller line represent as negative terminal। अब इसका एक और मीनिंग क्लियर करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है? हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। ओके, अब पोटेंशियल मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की लेवल, ठीक है, और यहां पर लो पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल मतलब लो इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, इसका मीनिंग देखिए, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की संख्या बहुत ज्यादा होती है और नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक चार्जेस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, सपोज 12 कूलम चार्ज यहां पर है, ओके, और यहां पर है 2 कूलम चार्ज। तो ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस कहां पर है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पर कम होते हैं। सो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का मीनिंग यही होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस ज्यादा होंगे, नेगेटिव टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस कम होते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर अगर ये कंडक्टिंग वायर, ओके, कंडक्टर इज डिस्कनेक्टेड, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव होते हैं। ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाता है, तो उनकी वेलोसिटी गेट कैंसल। तो इसमें नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक करंट होगी क्या कंडक्टर वायर में से? नहीं, जब तक कि हम उसको सेल से कनेक्ट नहीं करते। ओके, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। नो, अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस एनी सेल, अब सेल मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर हम लेने वाले हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्यू चार्ज, ओके, दैट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। देखिए बहुत ही इजी इसका मीनिंग है, यहां पर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल जहां पर पॉजिटिव चार्जेस की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अब ऐसे इसमें क्या होता है कि हर वक्त जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर फ्लो हो जाता है थ्रू द कंडक्टर, दिस कॉजेस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो पॉजिटिव चार्जेस मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए जैसे आपने वाटर करंट है ना, एयर करंट के बारे में सुना होगा, जियोग्राफी में होता है, ब्रिजेस है ना, ब्रिजेस कैसे तैयार होते हैं, विंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है ना, लैंड ब्रिज, सी ब्रिजेस। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे वाटर का देखते हैं, वाटर की लेवल अगर कम ज्यादा है, देखिए अगर यहाँ पर दो कंटेनर्स है, ए एंड बी कंटेनर कंटेनिंग वाटर। ओके, अब देखिए ए कंटेनर में वाटर की लेवल बहुत ज्यादा है, यहाँ तक वाटर है, और बी कंटेनर में वाटर की लेवल यहाँ तक है। अब यहाँ पर लेवल सेम है क्या? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वॉल है, देखिए, नाउ दिस वॉल डज नॉट अलाउ टू वाटर टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी कंटेनर बिकॉज वॉल क्लोज है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर वॉल ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब ये वॉल ओपन हो गया तो वाटर फ्लो होगा फ्रॉम ए टर्मिनल टू बी, या बी से ए की तरफ आएगा? नहीं ना, A to P flow होगा because water always flows from higher water level to lower water level. Okay, अब ये फ्लो कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों कंटेनर में वाटर की लेवल सेम नहीं हो जाती। राइट स्टूडेंट, अब दिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज नोन एज वाटर करंट। राइट, अब जब तक कि इसका लेवल सेम नहीं हो जाता है तब तक वाटर फ्लो चलता रहेगा। Once the level between A and B container सेम हो जाती है, जैसे ए और बी कंटेनर में लेवल सेम हो जाती है, अब वाटर फ्लो होगा क्या? नहीं। ओके, इसी तरह से देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उसी तरह से देखिए जब
बैटरी और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या बहुत कम है। तो अगर एक कंडक्टिंग वायर उनके बीच लगा देते हैं हम, तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 12 कूलम 2 कूलम है, सपोज यहाँ पर 1 कूलम ट्रांसफर हो गया, अब कितने बचे 11, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। देन यहाँ पर 10 हो जाता है तो यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 5, बराबर। देखिए टोटल कितना था 12 कूलम एंड 2 कूलम, टोटल 14। अब यहाँ पर 9 और 5 14, चार्जेस यहाँ पर क्रिएट भी नहीं होते और लॉस भी नहीं होते, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाते फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर 9 की जगह पर 8 7 कूलम हो जाएगा, यहाँ पर 5 की जगह पर 6 7 हो जाता है। अब दोनों टर्मिनल पर चार्जेस की संख्या कैसी 7 है। अब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। राइट स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया आपको। ओके, यहाँ पर 12 कूलम और यहाँ पर कितना था 2 कूलम। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो होते नहीं। ओके, एक्चुअल पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कभी न्यूक्लियस के बाहर आ सकते हैं क्या, नहीं। ओके, फिर क्या फ्लो होता है एक्चुअल में, देखिए नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बिकॉज इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। सो ऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम बी टू ए टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ओके, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए जैसे हम ग्लास रॉड सिल सरफेस पर मूव कर, जैसे हम ग्लास रॉड सिल सरफेस पर रब करते हैं, तो इस प्रोसेस में एक्चुअल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क सरफेस। ओके, तो सिल्क सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पीस, इसके वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो इसका मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखिए अब दिस इज मेड फ्रॉम मेटल, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मूव होता है। ओके, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सपोज यहाँ पर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव हो जाते हैं। ओके, तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो रहे हैं और दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। उसी वक्त यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की लेवल सेम नहीं हो जाती तब तक। ओके, क्लियर। नाउ दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और कौन से चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव। ओके, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखिए करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम और फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, मतलब करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। क्लियर यहां तक? ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट देन, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट मतलब सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता है, द रेट एट विच द चार्जेस आर फ्लोइंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन I is equal to Q divided by T. Okay, electric current is equal to rate of flow of electric charge, that is Q stand for electric charge upon T का मतलब टाइम। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला होगा ना, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब इनका SI यूनिट हम देखते हैं, SI यूनिट क्या होगा, ठीक है। अब SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यहाँ पर हम इसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल ए। अगर फुल फॉर्म लिखना है तो यहाँ पर पूरा नाम लिखना होगा AMPERA, लेकिन लिखते वक्त स्टार्टिंग लेटर हमेशा स्मॉल लेटर ही लिखना है, ओके। तो यहाँ पर एम्पियर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलोम, कैपिटल सी, है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, स्मॉल एस। इसका मतलब एम्पियर इज इक्वल टू कूलोम अपॉन सेकंड। जैसे यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखते हैं हम, सी स्टैंड फॉर कूलोम, तो स्मॉल सी से स्टार्ट करना होगा, कूलोम, ओके, डिवाइडेड बाय सेकंड, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड। स्टूडेंट, तो इससे हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन कर सकते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या क्लियर हो गया आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर, ओके। अब देखिए अगर किसी कंडक्टिंग वायर में से या कंडक्टर से 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है, तो दैट कंडक्टर कैरिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो हो जाती है, ओके। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू E। तो और एक फॉर्मूला यहां पर मिलेगा हमें, NE डिवाइडेड बाय T, स्टूडेंट्स, ओके।